हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। परमानेंट बेसिस की जॉब है। लेवल 11, लेवल 8, लेवल 7 ग्रेड की आपकी सैलरी होगी इसमें। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवर्टाइजमेंट में क्या निकाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्टाइजमेंट दिसंबर 3 यानी कि 3 दिसंबर 2024 को निकाला है। और इस एडवर्टाइजमेंट को इसमें इन्होंने जो 3 पोस्ट निकाली है, वो पहली पोस्ट है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की, ग्रुप ए गैजेट पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें जो आपका लेवल रहने वाला है सैलरी का, वो लेवल 11, लेवल 8 और लेवल 7 रहने वाला है एज अ इनिशियल बेसिक पे। तो इसमें 67,700 बेसिक पे रहने वाली है मास्टर कोर्ट मास्टर की। फिर 47,600 रहने वाली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बेसिक पे। और 44,900 जो बेसिक पे रहेगी वो पर्सनल असिस्टेंट की इसमें रहने वाली है। तो आपकी इस पे से स्टार्टिंग होगी और जब आप जैसे जैसे आगे इसमें काम करते जाएंगे तो आपकी सैलरी और भी अच्छी होती जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए जानते हैं कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। तो इसमें जो कोर्ट मास्टर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। किसमें? या तो बीए एलएलबी की या फिर एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि आपके पास कोई एलएलबी की या बीएलएलबी की, नहीं, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वेदर इट इज ऑफ लॉ इन 3rd ईयर और लॉ इन 5 ईयर। फिर आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि आप 1 मिनट में 120 शब्द, किसी के डिक्टेट करने पर 120 शब्द लिखना जानते हो, आपके पास इंग्लिश को लिखने की इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। फिर ये एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है। तो इसमें इन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा है वो ये मांगा है कि 5 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो इन्होंने जितनी भी इंस्टीट्यूशन बताए हैं इसमें आपको 5 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वेदर इट इज ऑफ 5 ईयर, वेदर इट इज ऑफ 3 ईयर। फिर आपकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश राइटिंग को लिखने की, वो 110 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपकी जो होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर की हो या 5 ईयर की हो। फिर आपकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश को लिखने की, यानी कि किसी के बोलने पर लिखने की, तो वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेशन में टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब आगे एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोर्ट मास्टर की जो एज है वो 30 टू 45 ईयर्स होनी चाहिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 18 टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की एज इसमें 18 टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की एज के लिए जो भी पर्सन 18 टू 30 ईयर के बीच का है वो इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो कोर्ट मास्टर की पोस्ट है वो 30 से 45 यानी कि 30 से 45 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो एज पर द रूल्स, जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन देके बता दिया जाएगा। फिर आगे कोर्ट मास्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है कि इन तीनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले आपके जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे वो पहले आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पोस्ट है कोर्ट मास्टर की पोस्ट है उसमें टाइपिंग स्पीड के लिए आपका क्या टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा। तो आपको मिनिमम 40 वर्ड्स आने चाहिए पर मिनट करने। तो आपका अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम 2%, मतलब मैक्सिमम
मिनिमम आपकी 2% की जो मिस्टेक्स हैं सिर्फ वही अलाउ करी गई हैं। और इसमें जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 10 मिनट्स का मिलेगा। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स का ये पूरा आपका स्पीड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 5 रहने वाले हैं। फिर शॉर्ट हैंड इंग्लिश का जो टेस्ट होगा आपको 120 वर्ड्स पर मिनट लिखने आने चाहिए। तो इसमें आपको क्या कहते हैं मतलब 7 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें जो आपका परमिसेबल मिस्टेक है वो 5% आपकी टोटल मिस्टेक होनी चाहिए। फिर इन्होंने इसमें मेथड ऑफ ग्रेडेशन रखा है। तो अगर आपका विदाउट मिस्टेक है तो 100% मार्क्स मिलेंगे, 1% मिस्टेक है 90% मिलेंगे, 2% मिस्टेक्स हैं 80% मिलेंगे, 5% मिस्टेक्स हैं तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। और ये जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें रखे गए हैं 100 मार्क्स का ये आपका टेस्ट रहने वाला है शॉर्ट हैंड इंग्लिश का। और मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 50 रहने वाले हैं। फिर आपका आगे इसमें एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और 100 ही इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चंस जीके के होंगे, रिलेटेड टू लॉ के होंगे, यानी कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। और 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीके के रहने वाले हैं। तो टोटल आपको 1 आवर 45 मिनट्स इसके लिए दिया जाएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स आपके इसमें 100 ही रहने वाले हैं फॉर 100 क्वेश्चंस। और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 50 रहने वाले हैं। तो इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं इन्होंने 45 रखे हैं फॉर द रिटन टेस्ट। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। तो उसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 है और आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 5 रखे गए हैं। एंड फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 4.5 मार्क्स होने चाहिए। तो फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और वो आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 आने चाहिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 13.5 मार्क्स होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आपका भी सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, 10 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दी जाएगी। मैक्सिमम मिस्टेक्स आपकी 3% की अलाउ करी जाएगी और 10 मार्क्स का ये आपका होगा और आपको 5 मार्क्स इसमें लाने हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 हैं। फिर शॉर्ट हैंड इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा। तो 110 वर्ड्स आपका पर मिनट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इसमें 7 मिनट्स इसमें ड्यूरेशन दी जाएगी और इसमें आपकी 5% मार्क्स 5% मिस्टेक्स अलाउड हैं। और अगर इसमें 1% मिस्टेक है तो 90% जाएंगे और 5% मिस्टेक है तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें इन्होंने कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं रखे हैं कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का है। तो ये आपको इसमें भी इन्होंने दे रखा है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपको इसमें 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके 5% मिस्टेक्स पे आपको 50% मार्क्स ही दिए जाएंगे और अगर आप उससे नीचे चले गए तो आप इसमें आगे फेल हो जाएंगे, आप इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। फिर रिटर्न टेस्ट की बात करूँ तो आपका इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का इसमें पेपर होगा। और रिजर्व कैटेगरी को इसमें 45 मार्क्स लाने हैं और जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को इसमें 50 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनके लिए रखा गया है। फिर इसमें आपका पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो इस 100 में से 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके अरिथमेटिक के मतलब एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अरिथमेटिक, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं होंगे। और 25 क्वेश्चंस इसमें जनरल नॉलेज के आपके रहने वाले हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो कि 10 नंबर का होगा, आपको 5 नंबर लाने हैं और पीडब्ल्यूडी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 4.5 मार्क्स लाने जरूरी है। फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है वो 30 रहने वाला है और मिनिमम मार्क्स आपको 15 लाने हैं, जिसमें रिजर्व कैटेगरी को 13.5 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो आपका जो इसमें रिटर्न टेस्ट रहेगा उसके लिए आपको 1 आवर 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो रिटर्न टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और रिटर्न टेस्ट टोटल दोनों के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा। फिर आगे जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके लिए क्या टेस्ट रहने वाला है, तो इसमें भी आपका मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए फॉर द टाइपिंग टेस्ट और 3% की आपकी इसमें मिस्टेक अलाउड है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 रहेंगे और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 लाने हैं और आपका जो इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 10 मिनट्स का दिया जाएगा। फिर आगे शॉर्ट एंड इंग्लिश का जो आपका टेस्ट होगा वो 100 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने आने चाहिए
और फिर इसमें आपकी 5% की मिस्टेक अलाउड है, 7 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और अगर अगर आप 50% से नीचे सिक्योर करते हैं तो आपको इसमें आगे प्रोसीड नहीं करने दिया जाएगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 लाने हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो आपका इसमें जो डिवीजन रहने वाला है क्वेश्चंस का, वो ऐसे रहेगा कि 50 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, जिसमें आपका अरिथमेटिक नहीं आएगा, और 25 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के रहने वाले हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें 10 नंबर का ये पूरा टेस्ट होगा और आपको मिनिमम 5 मार्क्स लाने जरूरी हैं। रिजर्व कैटेगरी को 4.5 मार्क्स लाने जरूरी हैं और टोटल इसके लिए आपको 1 आवर 45 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर आगे इंटरव्यू की बात करें तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 15 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं और रिजर्व कैटेगरी को 13.5 मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो ये तीनों जो पोस्ट हैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको किसी में भी जो इनका शॉर्ट हैंड टेस्ट का जो इंग्लिश का टेस्ट है उसमें किसी में भी आपको 50% मार्क्स से नीचे नहीं लाने। अच्छा, जब आप इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर कर लेंगे तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जाने दिया जाएगा। फिर आगे अब हम इसमें बात करते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स कहाँ हो सकते हैं। तो इन्होंने अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, नागपुर, पटना, ये सारे इन्होंने टेस्ट सेंटर्स बताए हैं। और जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है 16 है उसमें है। तो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका, एमपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आपके नंबर ऑफ 16 स्टेट हैं, जिसमें 23 आपके टेस्ट सेंटर्स रहेंगे और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें अपने टेस्ट सेंटर्स को चूज करिएगा। अब आगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं वो www.sci.government.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहीं भर सकते हैं और किसी मोड से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और जो एप्लीकेशन फी रहने वाली है फॉर द जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स वो 1000 रुपीज रहने वाली है। और SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फीस में रहने वाली है वो 250 रुपीज रहने वाली है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करना है। फिर इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 25 दिसंबर 2024 रात 11:55 तक रहने वाली, यानी कि 25 दिसंबर 2024 जो है आप रात 11 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी इससे रिलेटेड। और अगर आप इस PDF को ध्यान से पढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और वहाँ पे इस PDF को डिटेल में देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।